महोदय, इस संबंध में सरकार को चाहिए था कि वह स्वतंत्रता संग्राम के उन सपूतों की एक ऐसी संस्था या न्यास गठित करती जिसे स्वतंत्रता के वास्तविक मिशन की पूर्ति के लिए सरकार को सुझाव देने के अलावा उन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाए रखने का भी अधिकार होता। इसके अलावा स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर इन स्वतंत्रता सेनानियों तथा देश की जनता को यह बेहतर उपहार यह भी दिया जा सकता था कि सरकार देश की स्वतंत्रता के उन दस्तावेज़ों को जिन्हें ट्रांसफ़र ऑफ पावर यानी सत्ता हस्तांतरण के नाम से जाना जाता है, उन्हें रिटेनमेंट ऑफ पावर यानी देश की सत्ता की रक्षा या स्वतंत्रता प्राप्ति के नाम से घोषित कर दे। यदि आज भी स्वतंत्रता प्राप्ति के उस दस्तावेज को ट्रांसफ़र ऑफ पावर के नाम से जाना जाता है तो यह देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान होगा जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। इस संबंध में संसद में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों को सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाना चाहिए कि वह देश की स्वतंत्रता से संबंधित इस दस्तावेज का नाम बदले। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी शासन ने स्वतंत्रता एक ऐसे दस्तावेज के माध्यम से हमें सौंपी थी जिसमें स्वतंत्रता या लोकतंत्र की सुगंध नहीं बल्कि राजशाही की गंध आती है। हमें स्वतंत्रता किसी से भीख में नहीं मिली थी, यह हमें लाखों भारतवासियों द्वारा किए गए बलिदानों से मिली थी। भाजपा, जो कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और अपने ही परिवेश में भारतीयता की बात करती है, उसे चाहिए कि वह इस दस्तावेज के नाम में परिवर्तन के लिए सरकार पर दबाव बनाए। यद्यपि स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती व इससे संबंधित अन्य समारोहों को मनाने का उत्साह आम लोगों में जितना दिखाई पड़ रहा है उतना सरकार या सरकारी मशीनरी में नहीं दिखाई पड़ता है। जहाँ तक देश के विशेष लोगों का प्रश्न है तो उनमें से कई के घरों पर पड़े छापों के दौरान हवाला या काले धन की रकमें पकड़ी गई हैं। इन लोगों की विलासितापूर्ण जीवन शैली और उनके यहाँ पकड़े जाने वाले इस धन से कभी कभी ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता के पिछले 50 वर्षों का लाभ इन्हीं लोगों को मिलता रहा है। आम आदमी की जिंदगी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता और ना ही इसमें कोई आशा दिखाई देती है। फुल स्टॉप।